चलिए सुनते हैं आत्मा को छू लेने वाली ये जीवन की सच्ची सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना एक साधना है। जब दुनिया शोर मचाए, जब लोग उकसाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, उस वक्त शांत रह जाना सबसे बड़ा बल है। जो शांत होता है वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। और जो प्रतीक्षा करता है वही समय के साथ चलना सीखता है। हर किसी का समय आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से उठाया गया हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। जो अपने मन का शोर बंद कर लेता है वह परम की आवाज सुनने लगता है। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी ताकत है। समय के पास एक विशेष कला है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें खुद को हर बात का जवाब नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है और वो उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि फिर शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद को बस इतना कहो, अभी मेरा समय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह तो उस आत्मबल का प्रमाण है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारा समय भी चलना शुरू कर देगा। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत उठो और कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है वो भी एक दिन आगे जाएगा, अगर वह शांत रहना सीख गया। याद रखो, जो जल्दी जीतता है वह हमेशा आगे नहीं रहता। असली विजेता वह है जो समय आने तक अपने भीतर खुद को निखारता है। इसलिए अभी अगर चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं तो निराश मत हो, खुद से दूर मत हो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि समय जब आता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करके कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह अपने अंदर की खाली जगह कभी नहीं भर पाता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर भी तमाशा बन जाता है। और जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हो तो समझो ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है, क्योंकि अच्छों की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन परिणाम हमेशा दिव्य होता है। केवल वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत वालों के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य लिखता है। झूठ की चाल तेज होती है, मगर मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सच के हिस्से में आता है। डिग्री होना जरूरी नहीं, पर तमीज होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज है व्यवहार, और शब्दों से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव। दुनिया खेलों से भरी है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल है किसी के जज्बातों से खेलना। जब किसी को अपना कहो तो फिर उसे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। कभी कभी कड़वे लोग ही सबसे पहले साथ देते हैं जब मुसीबत सिर पर हो, और जो हर समय मीठा बोलते हैं वही अक्सर वक्त आने पर पीठ दिखा जाते हैं। किसी के बोलों में मिठास हो सकती है, पर उनकी नीयत में जहर, यही इस दुनिया का असली चेहरा है। यह संसार गोल है और यहां हर कोई किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहा है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी चला जाता है, फिर चाहे वो दौलत हो, कोई रिश्ता हो, या ये जीवन ही क्यों ना हो। अगर निभाने का इरादा नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत, क्योंकि किसी के टाइम पास में कोई और अंदर से टूट सकता है। अगर सच्चे में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि शोर सिर्फ दिखावे का होता है और सच्ची खुशी को सादगी में रहना पसंद है। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें बस मन और ईश्वर के बीच की होती हैं। दाता, मुझे इस लायक बना कि मैं हक की बात कर सकूं, बिना डरे खड़ा रह सकूं, और वहां भी अच्छा बन सकूं जहां बुराई को आदत बना लिया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ निभाने की नीयत रखते हैं वो हालात नहीं देखते, लेकिन जिनका मन दूर जाने का हो वे तुम्हारी छोटी सी भूल को भी दूरी का कारण बना लेते हैं। संबंध मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ, क्योंकि टिकाऊ रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। जिंदगी में कटुता अपेक्षाओं से आती है, खुद जीवन तो मधुर होता है। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो, यही दो चीजें
तुम्हारी आत्मा का आईना होती हैं। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। शब्दों को बचाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझने के काबिल नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई किरदार बदलता है, पर जो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है वही खुद को जान पाता है। रिश्ते वक्त की फुर्सत से नहीं, दिल की तवज्जो से जिए जाते हैं। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी हो वो भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। जब जीवन तुम्हें मुश्किल में डालता है तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। जिन घावों से तुम अकेले गुजरे हो वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। ईमानदारी, तब भी जब धोखा मिला हो, यही असली साहस है। और जो हार से सबक लेकर खुद को सुधारता है वही सच्ची जीत की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बार बार असफल होकर भी उत्साह बनाए रखना ही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दुख तुम्हारा अकेला होता है और सुख सबका। जो बुद्धिमान होते हैं वे किसी का उपहास नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो गिरा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। जीवन में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान न लगा सकें और न ही तुम्हें समझने की कोशिश करें। नजरअंदाज किए जाने का दुख तब तक होता है जब तक आत्मा में हलचल होती है, पर जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। इसलिए अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जिसे साथ रहना है वह बिना कहे रहेगा। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ इस दुनिया को आसानी से रास आ जाता है और सच्चाई हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है, जैसे वो कोई अपराध हो। समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो एक बार चला जाए वो दोबारा नहीं आता। इसलिए उसे न खो न टालो। दुनिया अच्छाई पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो वो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गलत लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि वे जीवन में ऐसे सबक देकर जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं दे पाते। सहनशीलता भी एक सीमा तक सुंदर होती है, जब उसे ज्यादा खींचा जाए तो वह भी टूट जाती है। धन कमाओ, लेकिन साथ में दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक घायल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, तो यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यही इस बात का संकेत है कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। क्योंकि जो बाहर से स्वतंत्र है वह कुछ नहीं, पर जो भीतर से आजाद है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। बाहरी बंधनों से लड़ना सरल है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। दुनिया तुम्हें बाहरी मुस्कान से परखेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी साजिशें वही लोग रचते हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। शब्दों में मिठास कोई गारंटी नहीं है कि दिल भी साफ हो। इसलिए हर मुस्कुराहट को भरोसे में मत बदलो। पहचानो कौन सा रिश्ता तुम्हें संबल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। लोग अक्सर जिंदगी में सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सही इंसान बनने का प्रयास शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही किसी और की तलाश का उत्तर बन जाए। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को निखारो, क्योंकि जब तुम अपना मूल्य जान जाते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन ये सब समय की सीमाओं में बंधे हैं, आज हैं कल नहीं। अगर कुछ अटल है तो वो है आत्मा की शांति। वही तुम्हारा सच्चा घर है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। शांति के बिना सब कुछ अशांत है और शांति के साथ सब कुछ संभव। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी ही आंख में जो चुभन है उसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पर अपनी कमियां हमें तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन हमें किसी सच्चे आईने से न टकरा दे। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खेलना जानता है। कमजोर को कोई नहीं गिराता,
क्योंकि वो पहले से गिरा हुआ होता है। लेकिन जो खुद को बार बार उठाता है, वक्त उसी की परीक्षा लेता है। दर्द सबको मिलते हैं, पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई उसी टूटन में चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और निखरने के बीच। और जब बुरा वक्त आता है, जब लगता है किस्मत भी साथ छोड़ गई है, तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। चाहे ऊंट पर बैठो या किले में रहो, अगर समय साथ नहीं है तो सबसे नीचे गिरा दिए जाते हो। लेकिन वहीं अगर आत्मबल जीवित है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें थामने नहीं आएंगे, बल्कि नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। पर तुम उन्हें जवाब मत दो। बस अपने कर्म से, अपने मौन से, अपनी यात्रा से यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारा रास्ता कोई दिखावे की मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। और अंत में याद रखना, सबसे बड़ा उत्तर वही है जो शब्दों के बिना दिया जाए, अपने वजूद से, अपने आचरण से और अपनी शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग कितनी भी सफाई से अपने चेहरे छुपाएं, मगर समय के साथ सब कुछ साफ नजर आने लगता है। दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आत्मा की नजर बहुत गहराई तक देख लेती है। तुम बस शांत रहो, जो जैसा है वो वैसा ही सामने आएगा। मनुष्य को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई पीड़ा उसे रूपांतरित कर देती है। दुखों का भार आत्मा को झुका देता है, मगर वहीं से एक नया स्वरूप जन्म लेता है, मजबूत, परिपक्व और अधिक सचेत। तुम चाहे जितने भी अच्छे बनो, जीवन में तुम्हारा सामना उन्हीं लोगों से होगा जो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। यह संसार यही ढंग रखता है कि जो सरल हो उसी को कठिनाइयों में डाला जाए। मगर याद रखना, यही परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को बाहर लाती है। तेरे महलों और तख्तो ताज से कहीं बेहतर है उस गरीब की झोपड़ी, जहां छत भले ही कच्ची हो, लेकिन दिलों में सच्ची मोहब्बत की नींव होती है। रिश्तों में वैभव नहीं, भाव चाहिए। जो भाव में अमीर है वही जीवन के असली अर्थ को जानता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी कुछ छिन जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे लिए छोटा था और जो आने वाला है वो उससे कहीं बड़ा होगा। ईश्वर की कृपा समय से नहीं, भाव से मिलती है। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे आचरण में देखना पड़ता है। कई लोग अपने कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन नहीं होता। इसलिए संबंधों में गहराई वहां से आती है जहां दिल से जुड़ाव होता है। इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मगर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती। जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना, सच्चा मित्र या एक समझदार साथी मिल जाना भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मन में खुशियों का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ। जब भीतर प्रसन्नता होगी तो बाहर के पक्षी यानी अवसर, प्रेम और शांति स्वतः आकर्षित होंगे। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अभिमान को बढ़ाता है और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को खोखला करता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का सच्चा मतलब बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। यही वजह है कि जरा सी बात पर, थोड़ी सी रंजिश पर रिश्ते दरक जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सहना और समझना बंद कर दिया है। तुम बस शांत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जो सही है वो देर से ही सही, लेकिन दुनिया के सामने उजागर जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती है, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। राह में कितनी दूरियां हैं, कितनी बाधाएं हैं, यह सोचने में समय बर्बाद मत करो। बस बहो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो रुका वो थमा और जो थमा वो मिट गया। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही झुका सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी अहंकारी के सामने मौन रहने को कहे, तो समझ लो तुम्हारा मौन समय का हथियार बन जाएगा। देर से बनो, पर ऐसा कुछ बनो कि जब समय पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आत्मबल उत्तर दे। क्योंकि लोग आजकल खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं, और हैसियत
दौलत से नहीं, सोच और मूल्य से बनती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जब तक तुम इस बात को बाहर टालते रहोगे तब तक समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन यह स्वीकार कर लोगे उसी दिन से जिंदगी तुम्हारी दिशा में बहने लगेगी। ये जीवन 2 पल का है और इन 2 पलों को जीने के 2 ही उसूल हों। पहला, खुद को कभी किसी से कम मत समझो। दूसरा, किसी को कभी खुद से छोटा मत समझो। फूलों की तरह रहो, नाजुक भी, खुशबूदार भी, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं, खुद के कल से आगे बढ़ने की भावना में विकास है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जीत गया उसकी हार संभव नहीं। मूर्खों से बहस करके समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी ऊंचाई तक नहीं आने देंगे, बल्कि तुम्हें नीचे खींचकर थकाने की कोशिश करेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ा उत्तर है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। जीवन बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों की सोच के नीचे मत रखो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे समय का पात्र नहीं। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। वह चेहरों से नकाब हटा देता है, रिश्तों की असलियत दिखा देता है और तुम्हें यह सिखा देता है कि किसे अपने पास रखना है और किसे बस यादों में छोड़ देना है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ नहीं देती, लेकिन जो है उसी में संतोष, प्रेम और प्रयास जोड़ दो तो वही सब कुछ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर वही लोग तुम्हें तोड़ देंगे जिनके लिए तुमने खुद को नजरअंदाज किया था। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। जहां एक तरफा समर्पण हो वहां धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। कभी कभी एक बात सह लेने से रिश्ते बचे रह जाते हैं, लेकिन वही बात अगर कह दी जाए तो वही रिश्ता टूट जाता है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हर बार चुप रहो, बल्कि समझदारी ये है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। धन की चकाचौंध में योग्यता भी अनदेखी रह जाती है और गरीबी की छाया में प्रतिभा भी ओझल हो जाती है। दुनिया के तराजू अक्सर धन के पल्लड़े में झुकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में सिर्फ कर्म और चरित्र का वजन होता है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखो। परिणाम भले देर से आए लेकिन निश्चित आते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले वहां रुकना सिर्फ आत्मा का अपमान है। कोई भी रिश्ता अगर भीख में मांगना पड़े तो समझ लो वहां आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो। हर व्यक्ति अपनी तरह अनोखा है। जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो वो तराशा जाए तो शायद हीरा बन जाए। दुनिया ने कई बार साधारण लोगों को असाधारण बनते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर श्वास अगली श्वास के लिए त्याग करती है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो हर चीज थामे बैठा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि ये जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तुम्हारा था, आज किसी और का है और कल फिर से तुम्हारा हो सकता है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे समझकर झुकना ही असली बुद्धिमानी है। मैंने खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा मानेगी जब तक तुम खुद को बड़ा मानना शुरू नहीं कर देते। परिवार में भी अगर चालाकियां करके लोग मीठा बोलते हैं तो एक दिन वही लोग अकेले खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जुबान से नहीं नीयत से रिश्ते टिकते हैं। जो करना है उसे अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि समय कभी किसी को बताकर नहीं बदलता। आज जो बो दोगे वही कल फल बनकर लौटेगा। इसलिए कर्म में ईमानदारी रखो और संबंधों में सच्चाई, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कुछ राहें बंद हो जाती हैं तो समझो संकेत मिल चुका है, अब एक नई शुरुआत करनी है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। तेरे बदल जाने से भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी अपना हौसला नहीं टूटने देता। भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कर्म और मेरे नाम पर रखो। यही सबसे स्थायी सहारा है। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, पर असल में तो यह पूरी जिंदगी ही धीरे धीरे मरने की यात्रा है। हर पल हम कुछ न कुछ खो रहे हैं। समय, ऊर्जा, लोग,
भावनाएं। लेकिन जो इस खोने में भी जीना सीख लेता है वही मुक्त होता है। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और भावनाएं लोगों को मजाक लगती हैं। यही कारण है कि दूसरों के दर्द पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब वही दर्द उनके दरवाजे पर आता है तो उनका सारा समझौता और दृष्टिकोण बदल जाता है। कुछ लोग झूठ इस तरह आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सत्य भी संदेह में पड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे साफ इंसान भी आज खुद को सफाई देते हुए पाता है, जबकि झूठा व्यक्ति सम्मान से बैठा होता है। लेकिन सत्य को देर लग सकती है, हार नहीं। लोगों को तुम्हारी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब तुम उनसे दूर चले जाते हो या जब तुम्हारी कमी उनके जीवन में खलने लगती है, तब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द भी बोलना बंद कर देता है। या तो वो खत्म हो जाता है या आत्मा उसके साथ जीना सीख लेती है। इंसान हर रोज खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। वक्त, हालात और दुनिया उसे मजबूर कर देती है, और बदलाव तब मजबूरी बन जाता है जब तुम्हारे भीतर की मासूमियत तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाती है। मिली है जिंदगी तो सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, एक मकसद भी रखो। जीना तभी सार्थक है जब तुम किसी के काम आ सको, किसी को मुस्कुराने की वजह दे सको और खुद को रोज बेहतर बना सको। हर व्यक्ति का स्वभाव और विश्वास उसके वातावरण से गढ़ा जाता है। इसलिए किसी को समझने से पहले उसके हालात समझो, तभी तुम न्याय कर पाओगे। वो कर्म जो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध हो, वह तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ता है। इसलिए वही करो जो तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे। बुद्धिमान वही है जो संसार में रहते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं होता, सिवाय ईश्वर के, क्योंकि जो भावनाओं में बह गया वह नियंत्रण खो बैठा, और जो खुद को ईश्वर की शरण में रखता है उसे संसार की हलचल छू नहीं सकती। समय से कीमती हैं भावनाएं, इन्हें जहां भी खर्च करो वहां पहले मूल्य आंखों। सच्चे मन से दिया गया प्रेम अगर गलत व्यक्ति पर खर्च हो जाए तो वो सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र कैसे है? मैंने कहा, मैंने खुद को कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की। जिसने जैसा समझा वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा अंतर्मन और मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, और बस इतना ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत उसी की होती है जो कठिन हालातों में भी हिम्मत नहीं हारता। तंगियों में घबराना सरल है, लेकिन जो इनसे टकराता है वही असल में जीवन को जीतता है। हिम्मत कोई शारीरिक ताकत नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो कहती है कि गिरने के बाद भी उठना है, हारने के बाद भी चलना है। जीवन में घमंड मत पालो। वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है। आईना सदा एक सा रहता है, बदलती है तो बस उसमें दिखने वाली तस्वीरें। तकदीर भी ऐसा ही आईना है, हर रोज नई शक्ल दिखाती है, लेकिन तुम्हारा आत्मा रूप वहीं रहता है। अगर चाहते हो कि चीजों की कीमत देखे बिना उन्हें खरीद सको तो पहले खुद को इतना बनाओ कि काम करने के लिए घड़ी की तरफ देखने की फुर्सत न हो। मेहनत करने वालों की मंजिल खुद चलकर उनके पास आती है, लेकिन शर्त यह है कि थक कर बैठना नहीं है। हर वक्त खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी अपने भीतर की कमजोरी को भी जी लेने दो। दिल को हल्का करना भी एक तरह का उपचार है। जो हमेशा कठोर बना रहता है वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। कभी किसी को कम मत समझो। आज जो छोटे लगते हैं वही कल तुम्हें बड़ा सबक दे सकते हैं। देखो कैसे दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। वक्त किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखता, वह बस चलता है। तुम्हें भी चलना है, अहंकार से नहीं, समझदारी से। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे अधीन होते हैं, लेकिन एक बार बोल दिए जाए तो फिर तुम उनके अधीन हो जाते हो। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर चुनो। एक शब्द किसी का मन जोड़ सकता है और एक शब्द तोड़ भी सकता है। रिश्तों की नींव खून से नहीं, विश्वास से बनती है। जहां विश्वास है वहां अजनबी भी अपने लगते हैं, और जहां शक ने घर बना लिया हो वहां अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अब अगर कोई छोड़कर चला जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने रिश्ता नाम देखकर नहीं, भाव देखकर निभाना सीखा है। अब मैं आसानी से किसी से नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे भाग्य में है उससे मुझे वक्त खुद मिलवा देगा। जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं।
जीवन का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। चेहरों की मुस्कानें झूठ बोल सकती हैं, मगर वक्त सब उजागर कर देता है। जिंदगी की तलाश में बहुत दूर चले गए, लेकिन जीवन की समझ रास्ते में मिलने वाले अनुभवों से मिली। जरूरी नहीं कि हर बड़ा घाव किसी गहरी चोट से ही आए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी आत्मा में स्थायी जख्म छोड़ जाती हैं। किसी को इतना भी ऊंचा मत उठाओ कि अपनी इज्जत नीचे गिर जाए। संबंधों में सम्मान खुद से पहले होता है, और अगर कोई तुम्हारी आत्मा का आदर नहीं करता तो फिर वो संबंध बोझ से अधिक कुछ नहीं। वक्त का शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि जो कुछ सीखा है उसी से सीखा है। वक्त ने गिराया भी, उठाया भी, तोड़ा भी और फिर जोड़ा भी। दुनिया पर दोष मत डालो। अपने हर गुनाह को छुपाकर यह कहना कि जमाना खराब है सबसे बड़ा छल है। सुधार वहां से शुरू होता है जहां हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को सही समय पर समझा दिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बहुत से दुख केवल संवाद की कमी से जन्म लेते हैं। मौन अगर ज्ञान नहीं है तो वह गलतफहमी बन जाता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां स्पष्टता रखो। सच्चाई हमेशा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। संसार में जो भी परिवर्तनशील है वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वह केवल तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आ सके। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता, वही मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। क्योंकि सच्चाई को पकड़कर चलने वालों की राहें भले कठिन हों, लेकिन उनकी मंजिल परम होती है। दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अंत में वही विजयी कहलाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे भाव चाहिए। एक वक्त पर दिया गया साथ, एक समय पर बोला गया सच्चा शब्द, एक थाम लिया गया हाथ, यही वो क्षण हैं जो रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। बदला लेने की भावना मन को भारी बना देती है। शांति से, धैर्य से प्रतीक्षा करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौटेगा। तुम अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, अपने कर्म में लगाओ, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। यह समय का नहीं, सृष्टि का नियम है। हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भाग्य से अधिक कर्म बड़ा होता है, और भगवान सदा देख रहे होते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई कितना बड़ा है यह इस बात से नहीं पता चलता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि वो कितना धर्म और सत्य से जुड़ा है। अब तुम्हें एक बात बताता हूं जो समझने योग्य है। एक राजा हर दिन अपने मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आता था। पुजारी रोज एक माला भगवान को अर्पित करते, और जब राजा आता तो वही माला श्री कृष्ण की मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल दी जाती। समय बीतता गया, ये परंपरा चलती रही। एक दिन राजा अस्वस्थ हो गया। उसने अपने सेवक से कहा कि वह माला लेकर पुजारी के पास जाए और उन्हें बता दे कि आज राजा दर्शन के लिए नहीं आएंगे। सेवक मंदिर पहुंचा, माला दी और पुजारी को संदेश सुनाया। पुजारी ने माला को श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रख दिया और शांत स्वर में बस इतना कहा, आज पहली बार भगवान को माला पूरी तरह मिली है। यही है अहंकार और भक्ति का अंतर। जब तक व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसके लिए है, वह भगवान को पूरा समर्पण नहीं दे पाता, और जिस दिन वह स्वयं को पीछे कर देता है, उसी दिन प्रभु को सब कुछ अर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो हार मानने का समय नहीं, बल्कि खुद अपना वक्त लाने का समय है। हालातों को मत बदलने दो अपने हौसले को, बल्कि अपने हौसले को इतना मजबूत बनाओ कि हालात खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएं। याद रखो, समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो उसे खुद बनाकर लाता है वही सच्चा विजेता होता है। संगत का असर उतना गहरा होता है जितना पानी का मछली पर, बाहर से नहीं दिखता मगर पूरे वजूद को प्रभावित करता है। अगर संगत बिगड़ गई तो बदनाम सिर्फ तुम नहीं, वो माता पिता भी होंगे जिन्होंने तुम में अपना सपना देखा था। इसलिए सोच समझकर तय करो, तुम्हारा साथ कौन दे रहा है और तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें तो सही, मगर उसमें कभी कामयाब ना हो पाएं। सच्ची ताकत वो नहीं जो दूसरों को दबा दे,
बल्कि वो है जो खुद को हर बार उठा ले, फिर चाहे कितनी भी बार गिराया गया हो। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी सबसे खास वही होता है जो किस्मत में नहीं होता। वो अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी कमी से तुम्हें सिखा जाता है कि हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, पर हर रिश्ता कुछ सिखाता जरूर है। बुरा भी वही बनता है जो अच्छा बनते बनते थक चुका होता है। दुनिया की बेरुखी कभी कभी एक निर्मल आत्मा को भी कठोर बना देती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल गुण क्या है उसे मत खोने दो। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। विश्वास की दरारें अक्सर आत्मा को उम्र भर के लिए अस्थिर कर देती है। जिस दिन मेहनत की कमाई से तुम्हारा सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी, क्योंकि वो खेल तुम्हारा होगा और जीत भी। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों से बोलता और कर्म करता है तो आनंद उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चलता है। उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। दिखावे में जितना उठते हो, भीतर से उतना ही खोखला होते जाते हो, और दूसरों से ईर्ष्या करना आत्मा की शांति को खो देने जैसा है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और जो किसी और के पास है वो उनका भाग्य है। तुलना करके अपने भाग्य को तिरस्कृत मत करो। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट होते हैं, क्योंकि हर जुड़ाव एक जिम्मेदारी है। लेकिन जो व्यक्ति हर जगह प्रेम बांटने से पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करता है, वो सबसे स्थिर और संतुलित होता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारी समस्याएं जितनी बड़ी हैं, तुम उनसे कई गुना बड़े हो। अगर तुम खुद को अपनी ही नजरों में उठा लोगे तो फिर कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो खुद को पहचान लेता है वह दुनिया को झुकाने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसने सबसे बड़ी जीत पहले ही पाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, इमोशनल वही होता है जिसने सच्चे रिश्तों को जिया हो, जिसने दिल से निभाया हो और जिसने बिना उम्मीद के भी अपनों के लिए समर्पण किया हो। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, ये तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। लेकिन इस दुनिया में सबसे अधिक चोटें भी वही लोग खाते हैं जो दिल से सोचते हैं। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर दुआएं कमाना एक अलग ही समर्पण मांगता है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा भी सिर झुका देता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हारे कर्म दूसरों के होठों से तुम्हारे लिए प्रार्थना बनकर उठे। प्रसन्न वही होता है जो हर दिन खुद में झांक कर खुद का मूल्यांकन करता है, जबकि जो दूसरों को देखकर खुद को मापता है वह हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि तुलना कभी शांति नहीं देती। वह या तो अहंकार लाती है या हीनता। जब शरीर थकने लगे, जब राहें बंद होने लगें, तब हौसला तुम्हारे कंधे थामता है, और जब सब लोग मुंह फेर लें तब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। किसी को इतना घमंड मत करने दो कि वह ये भूल जाए कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वक्त खुद कहता है, मैंने बादशाहों को भी दरबान बनाया है। इसलिए नम्र रहो, सजग रहो और याद रखो, जो आज शीर्ष पर है वो कल नीचे भी आ सकता है। शब्दों से नहीं, इंसान का वक्त बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो खामोशी भी असर करती है, और जब बुरा होता है तो सफाई भी अपराध लगती है। इसलिए वक्त का सम्मान करना सीखो। वो हमेशा बराबरी नहीं करता, लेकिन वो हमेशा न्याय करता है। दो जहां, जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक सांस का फासला है, और वह सांस चल रही है, चलती रहेगी जब तक प्रभु की कृपा है। इसीलिए हर सांस के साथ शुक्रिया कहो, और कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। कुछ नया करने में हिचक मत रखो, हार की सोच मत रखो। हार जैसी कोई चीज होती नहीं, या तो तुम जीतते हो या कुछ नया सीखते हो। हर अनुभव तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। सोच का ही फर्क होता है। वही स्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है। इसलिए समस्या को बाधा नहीं, अवसर की तरह देखो। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि लोग समझें तुम हार रहे हो, लेकिन तुम्हारा हौसला चुपचाप जीत की नींव रख रहा हो। इंसान की समझ सीमित है। उसे जानवर कहो तो नाराज होता है, और शेर कहो तो इतराने लगता है। सत्य यह है कि जो स्वयं को जानता है उसे किसी उपमा की जरूरत नहीं होती। जीवन में सिर्फ इंतजार मत करते रहो, सही समय आएगा।
ये सोचकर खड़े मत रहो। सही समय कभी नहीं आता, उसे मेहनत से, हिम्मत से और विश्वास से लाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति वही संभाल सकता है जिसके भीतर धैर्य हो, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ विशेष है, सामर्थ्य, प्रतिभा, अधिकार, वह केवल वरदान नहीं होता, एक उत्तरदायित्व भी होता है। उसे कैसे संभालना है, यह तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है। अगर किसी सजा का सामना कर रहे हो तो कभी ईश्वर पर सवाल मत उठाओ। हर पीड़ा किसी कारण से आती है, या तो वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है या तुम्हारे उत्थान की भूमिका। लेकिन यह निश्चित है कि बिना कारण कोई कुछ नहीं सहता। बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए कि एक व्यक्ति बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। शब्द और समझदारी दोनों ही अगर सही समय पर न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। जब कान कच्चे होते हैं तो रिश्ते पक्के नहीं बनते। जो बातें सीधे दिल से नहीं निकलती, उन्हें सीधे दिल से लेना भी नहीं चाहिए। हर किसी ने तुम्हें अपनी सोच के अनुसार ही पहचाना है। जिसने दिल साफ रखा उसने अच्छाई देखी, जिसने खुद को बुरा समझा उसने बुराई ही देखी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, लेकिन लोगों की राय उनकी सोच की सीमा तक सीमित होती है। जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तो वह अक्सर अपना असली चेहरा छुपाने लगता है। वह बहुरूपियां बन जाता है, अलग अलग चेहरों में खो जाता है। लेकिन याद रखो, धन तुम्हारे व्यक्तित्व को बढ़ा नहीं सकता। वो सिर्फ उसे दिखाता है जैसा तुम भीतर से हो। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। जब तुम खुद को संभाल लोगे तभी दूसरों को भी सहारा दे सकोगे। खुश रहना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। जैसे सूर्य की रोशनी हीरे को चमक देती है, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक चेतना ही तुम्हारे जीवन को प्रकाश देती है। परंतु यदि वह चेतना विकृत हो जाए तो वही प्रकाश अंधकार में बदल सकता है। इसलिए जो भी तुम्हारे हाथ में है, वो शक्ति हो या अवसर, उसे विनम्रता, संयम और विवेक के साथ ग्रहण करो, वरना जो वरदान लगता है वही शाप बनकर लौट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, ये एक भाव है जो अपनापन चाहता है। लेकिन अगर तुमने केवल अपेक्षा के लिए रिश्ता बनाया है तो वह रिश्ता नहीं, सौदा बन जाता है। सच्चे संबंध वही हैं जहां बिना मांगे भी समझा जाए, बिना कहे भी निभाया जाए। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाता और दूसरा सुनते हुए भी समझ नहीं पाता। संवाद की कमी वह दरार बन जाती है जो धीरे धीरे दिलों को अलग कर देती है। तन से सुंदर इंसान भाग्य का फल होता है, पर मन से सुंदर इंसान उसकी मेहनत, उसके सही कर्मों और उसके चरित्र की देन होता है। यह आंतरिक सुंदरता ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को हराता है। प्रेम केवल अपने कर्म से करो और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। बाकी दुनिया का प्रेम परिस्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन सच्चा प्रेम न बदलता है, न टूटता है। मृत्यु भी अपने आप में एक सुंदर सत्य है। जिसे यह मिल जाती है वो इस जीवन के झूठे आवरण से मुक्त हो जाता है। यह संसार छोड़ना एक विराम है, पर वह आत्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत भी है। दुनिया की सबसे बड़ी नादानी यह है कि हम बाहर के अंधेरे को मिटाने में लगे हैं, लेकिन अपने दिलों में छिपे अंधकार को देखना नहीं चाहते। दीपक मंदिरों में जलते हैं, पर सबसे जरूरी है दिल के भीतर प्रकाश जलाना। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। जब वह सच्ची हो तो डर भी हार जाता है। जीत उसी की होती है जो अपने डर पर विजय पाता है, और वही सच्चा प्रेमी है जो मोहब्बत में मजबूती लाता है, कमजोरी नहीं। खुद को इतना आसान मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें पाले और तुम्हारी अहमियत न समझे। जब तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें जरूरत के समय याद करेंगे, इज्जत के समय नहीं। जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारी आदत बन जाए, समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही बन सकता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं से चोट खाता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। गलतियां, ठोकरें और भूलें ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। ये तुम्हें गिराकर सिखाती हैं कि कैसे खड़ा होना है, और फिर तुम दोबारा वैसे नहीं गिरते। यहाँ के रिश्ते पल भर की जरूरत पर टिका करते हैं। अगर तुम्हारी उपस्थिति किसी की जरूरत नहीं रही
तो वो सालों का रिश्ता भी एक पल में भुला देंगे। इसलिए सबके लिए खुद को मत खपाओ। जो सच्चा है वह खुद को खोने नहीं देगा। जहां तुम्हें बार बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां रहना व्यर्थ है। वहां बुरा कहलाना भी बेहतर है, क्योंकि कम से कम तुम अपने आप से तो सच्चे रहोगे। जिसे ज्ञान है वह विनम्र होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जानने के बाद भी कितना कुछ जानना बाकी है। और जिसे घमंड है, उसने ज्ञान को स्पर्श भी नहीं किया, वह केवल भ्रम में जी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच अक्सर तमीज में नहीं बोलता, वह सीधा होता है, स्पष्ट होता है, इसलिए कई बार कड़वा भी लगता है। और झूठ, वो तो मीठे लहजे में आता है, मुस्कान के साथ। इसीलिए दुनिया झूठ से जल्दी प्रभावित होती है और सच को काट देती है। पर अंत में सत्य ही टिकता है, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं, दिखावे से परे। इस संसार में परखने निकलो तो कोई भी पूरी तरह अपना नहीं लगता, लेकिन जब बिना परखे सिर्फ समझने की कोशिश करो तो हर किसी में कुछ अपनापन नजर आता है। परख से दूरी आती है और समझ से जुड़ाव। कभी कभी मन थक जाता है, लगता है हार मान लूं, लेकिन उसी पल भीतर से एक आवाज आती है कि अभी तो बहुतों को गलत साबित करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। यही वो पल है जब तुम्हारा हौसला तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आज का दौर अजीब है, जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है और चालाकी को होशियारी का नाम दे दिया जाता है। पर तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो। जो सच्चा है वही स्थायी है, बाकियों को समय जवाब देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, ये दोनों ही गणनात्मक हैं, सीमित हैं। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो एक दिन खत्म भी हो सकती हैं। जो अनगिनत है वो है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी अच्छाई। मुझे यकीन है कि मेरी मंजिल मेरे पास है। यह घमंड नहीं, बल्कि मेरे इरादों का भरोसा है। जब तुम्हारी सोच साफ हो और हौसला मजबूत, तो मंजिल देर से सही मगर जरूर सामने आती है। खुद को कभी इतना खाली मत होने देना कि लोग तुम्हें एक बेकार वस्तु समझकर छोड़ दें। लोग वहां टिकते हैं जहां कुछ मूल्य होता है, और मूल्य आता है आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास से। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुहक, दोनों ही तुम्हें संतुलित सोचने नहीं देते। जब भावनाएं चरम पर हों तब निर्णय मत लो, क्योंकि उस वक्त निर्णय दिल से निकलता है, विवेक से नहीं। धोखा हमेशा वहीं से लगता है जहां से भरोसा होता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है, भरोसा जरूरी है, मगर आंखें बंद करके नहीं। अनुभव लो, सीखो और फिर भी सच्चे बने रहो, क्योंकि तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी ढाल है। हर किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें छुपा लेते हैं, मुस्कुराकर जीते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान को उसकी कहानी मत समझो। एक स्पष्ट और केंद्रित इच्छा तुम्हें सीधा लक्ष्य की ओर ले जाती है, जबकि कई इच्छाएं तुम्हें हर दिशा में खींचती हैं और अंत में थका देती हैं। इसलिए चाह कम रखो, लेकिन सच्ची रखो। रिश्ते खून से नहीं, समझ और सहारे से बनते हैं। जहां समझ हो वहां विवाद भी प्रेम में बदल जाते हैं, और जहां सहारा हो वहां अकेलापन भी शांति में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से लड़ी जाती है। बहुत कुछ हम परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ते हैं। यह त्याग नहीं होता, यह स्वयं के प्रति ईमानदारी होती है। जहां स्वाभिमान आहत होता है, वहां मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। समय और धैर्य, ये दो ऐसे हीरे हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलते, लेकिन जिसने इन्हें साध लिया वह हर कठिनाई को पार कर जाता है। समय अगर कठिन है तो धैर्य तुम्हारा कवच बनता है, और धैर्य अगर दृढ़ है तो समय भी झुकना सीख जाता है। हार और जीत बाहर की स्थिति नहीं, ये मन की दशा है। यदि तुमने मान लिया कि तुम हार गए तो तुमने अपनी ऊर्जा छोड़ दी, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि जीतनी है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। जिस व्यक्ति की नीयत सच्ची है, उसके भाग्य में बुरे दिन अधिक देर टिक नहीं सकते, क्योंकि नीयत ही वो बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष उगता है। और जो बीज साफ हो उसका फल भी मीठा होता है, भले देर से आए। हम किसी के चेहरे भूल सकते हैं, उनके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन जो इंसान हमारे लिए दिल से खड़ा रहा हो उसका एहसास कभी नहीं मिटता। हमारी फितरत यही है, हम दिखावे में नहीं, भावना में जीते हैं।
हम जिक्र नहीं करते, लेकिन फिक्र हमेशा करते हैं। सच्चे साथ की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। वो बिना बोले तुम्हारी चिंता करता है। वो तुम्हारे लिए भीड़ में खड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले खड़ा होता है जब सब पीछे हटते हैं। और जो लोग केवल मौकों पर साथ निभाते हैं, उनका ज़मीर भले न दिखे, लेकिन भीतर से वह कांपता जरूर है। इंसान की आत्मा उसकी हर हरकत का गवाह होती है। वहां झूठ नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई बोलती है। अब एक बात और याद रखो, अगर कोई रहस्य जीवन में आए, अगर कोई गहराई अचानक सामने आ जाए, तो उससे डरना नहीं। हर रहस्य अपने साथ एक उत्तर लेकर आता है। हर अनजाना द्वार तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा विस्तार बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत उसके पास बैठे व्यक्ति से ज्यादा हो गई है। संवाद अब स्क्रीन पर है, लेकिन संवेदना खो चुकी है। रिश्ते अब लाइक्स और रिप्लाई में ढल चुके हैं, और असल जुड़ाव बस यादों की बात बन गए हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल वो नहीं जब मौत आती है, बल्कि वो होता है जब इंसान अपनी ही मौत का इंतजार करने लगता है। उम्मीद खो देता है, जीवन से भरोसा उठ जाता है। पर याद रखो, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है। वक्त के साथ सिर्फ आगे बढ़ो नहीं, उन लोगों की कद्र करना भी सीखो जो वक्त बदलने पर भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। क्योंकि जहां कद्र नहीं होती, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। गुलामी चाहे किसी सोच की हो या किसी व्यक्ति की, इज्जत की नीलामी वहीं होती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसमें सिर झुके नहीं और आत्मा कभी थके नहीं। पैसा तब आएगा जब तुम पैसा कमाने की सोचोगे, लेकिन वो स्थायी तब बनेगा जब तुम्हारी सोच में मूल्य और उद्देश्य होगा। सिर्फ पैसे के लिए जीने वाले कभी संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्टि के बिना जीवन सिर्फ दौड़ बन जाता है। जिंदगी ने बहुत कुछ हंसकर गंवाने के मौके दिए, लेकिन चुराया वही जो सबसे प्रिय था। शायद यही उसकी परख थी कि हम कितना सह सकते हैं और फिर भी मुस्कुरा सकते हैं। कुछ लोगों को इग्नोर करना शौक होता है, और मैंने भी उनके इस शौक को तोहफे में लौटा दिया। अब जो चले गए उनके लिए कोई शिकायत नहीं, और जो साथ हैं उनके लिए आभार है। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। यह कटु सत्य है, लेकिन यही अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाता है। भरोसा करो, पर अंधा नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति शांति से जीता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि दौलत से बड़ा धन है मन की शांति। अंत में हर कोई अपनी संपत्ति, अपने रिश्ते, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर ही जाता है। साथ जाता है तो बस उसका कर्म। कठिनाइयां अकेला कर देती हैं, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें वो शक्ति देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। जो संघर्ष में नहीं डिगा, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं हारेगा। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर बातों से छूट जाएं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से भी चले जाएं तो यादों में बस जाते हैं। इंसान घमंड अपने अच्छे वक्त में करता है, लेकिन असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। वही लोग जो कभी तुम्हारे साथ हंसते थे, चुपचाप दूर हो जाते हैं, और वहीं कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो तब सामने आते हैं जब सब दूर चले गए हों। कभी कभी जिंदगी से यह पूछने का मन करता है, कितनी शिकायतें हैं तुझसे, लेकिन फिर खुद को रोककर बस यही पूछता हूं, कोई सितम बाकी तो नहीं? क्योंकि जितना सह लिया उतना शायद काफी था। हालातों ने मुस्कान छीन ली, वरना हमारी तो आदत थी जहां बैठ जाएं वहां रौनक आ जाए। मगर अब वो चुप्पी ज्यादा प्रिय है जिसमें आत्मा सुरक्षित महसूस करती है। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का कोई शौक नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा हूं। जिसे समझना हो वो बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जिसे समझाना पड़े वो अपने मतलब से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए है वह भी मुझे कुछ सिखा जाता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा रहता है वह मेरे ईश्वर का भेजा हुआ इंसान होता है। मैं उन्हें पहचानता हूं जो दिल से जुड़े होते हैं, और उन पर भरोसा रखता हूं जो बिना कारण के साथ निभाते हैं। सच में बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार उन्हें सिर्फ चाहता नहीं बल्कि उनकी कद्र करता है, उनकी इज्जत करता है। प्रेम वहां संपूर्ण होता है जहां भावना के साथ सम्मान जुड़ता है, वरना प्रेम भी एक तरफा सौदा बनकर रह जाता है।
अगर तुम सरल हो, सुलभ हो, तो लोग तुम्हारी कीमत घटा देंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही चीज कीमती मानी जाती है जो मुश्किल से मिले। लेकिन तुम अपनी सरलता मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। खुद को मत बदलो, बस लोगों को समझना सीखो। यहां राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। ताकत शरीर की हो सकती है, लेकिन हिम्मत आत्मा की होती है, और जो आत्मा से मजबूत है उसे कोई हरा नहीं सकता। जिनके दिल पर गहरे घाव होते हैं वे जोर से नहीं रोते, उनकी आंखों से नहीं, उनके मौन से दर्द टपकता है, क्योंकि जो अंदर से टूटा हो उसे शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत होती है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग तुम अपने हो कहकर पलटने में जरा भी देर नहीं करते। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, असली रंग तो इंसान रोज बदलता है और मुस्कुराकर धोखा देता है। जिसके पास अच्छा मन है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। वह तो अपने ही विचारों को सुधारने में लगा रहता है, और अगर विचार शुद्ध नहीं है तो गंगा में 1000 डुबकियां भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं, वो भी जो कभी सबसे खास थे, और जब पैसा आता है तो हर ओर से रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। इसलिए समझ लो, पैसा रिश्तों की असलियत नहीं बदलता, वह बस उसे उजागर करता है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन कम से कम उसे दूसरों के बीच बेइज्जत मत करो। किसी को चोट देने के लिए 4 लोगों के सामने उसकी कमियां गिनवाना तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, उसकी नहीं। दुनिया खूबियों पर फिदा होती है, लेकिन असली जगह उसे दो जो तुम्हारी कमियां जानकर भी तुम्हें अपनाए, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा है। अपनों से अगर कभी नाराज हो जाओ तो उतना ही हो जितना रिश्ते को खत्म न कर दे। नाराजगी वहां ठीक है जहां दिल में जगह बची हो और बातचीत की डोर अभी भी जुड़ी हो, क्योंकि कुछ रिश्ते अगर टूट जाएं तो दोबारा वैसा कुछ नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी पीठ पीछे तुम्हारी बातें हो रही हों तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई विशेषता होती है। संसार उन्हीं को याद रखता है जो साधारण से अलग होते हैं। नकारात्मक बोल भी एक तरह की स्वीकार्यता है, यह साबित करता है कि तुम प्रभावशाली हो। जो पढ़ाई बिना किताबों के होती है वही जीवन की असली पाठशाला है। वहां हर अनुभव एक अध्याय है, हर गलती एक शिक्षक है, और हर सफलता एक परीक्षा का परिणाम। जीवन की यह शिक्षा डिग्री नहीं देती, पर समझ देती है, और वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं अनापरस्त हूं, टूट जाऊंगा, मगर यह नहीं कहूंगा कि तुम याद आते हो, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों के लायक नहीं होते, और कुछ रिश्तों की गरिमा इतनी होती है कि उन्हें मौन में ही जिया जाता है। कभी कोई कहे कि रिश्ते नशा बन जाते हैं, तो कोई कहेगा कि ये सज्जा बन जाते हैं। लेकिन अगर रिश्ते सच्चे दिल से निभाए जाएं, तो वही रिश्ता जीने की वजह बन जाता है। प्रेम वहां नहीं होता जहां दिखावा हो, प्रेम वहां होता है जहां दिल बिन बोले समझता है। रिश्तों को दौलत की नजर से मत देखो। अक्सर जो सबसे सच्चा होता है उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। साथ निभाने वाला इंसान जरूरी नहीं कि अमीर हो, पर उसका दिल धनवान होता है। किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। हर इंसान अधूरा होता है। अगर उसकी अच्छाइयों में तुम्हें प्यार नहीं मिला तो उसकी कमियों में तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सहना सीख गए तो रहना सीख जाओगे, क्योंकि जीवन में हर सुख और दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन जो स्थायी होता है वो है तुम्हारा आत्मसंयम। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की हलचल तुम्हें नहीं डिगा पाती। रात की गहरी नींद दिन की सच्चाई से आती है। दिन भर ईमानदारी से जीने वाले ही रात को चैन की नींद पाते हैं। झूठ, छल, द्वेष ये सब भीतर का शोर बढ़ाते हैं और शांति को छीन लेते हैं। जो लोग तुम्हें केवल तब सम्मान देते हैं जब तुम्हारा वक्त अच्छा हो, वो अपने नहीं, अवसरवादी हैं। रिश्ते वक्त देखकर नहीं निभाए जाते, बल्कि दिल देखकर निभाए जाते हैं। जब तक तुम परवाह करते रहोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देते रहेंगे, पर जब तुम अपनी भावनाओं को खुद के लिए सुरक्षित रख लोगे, तब किसी के पास तुम्हें चोट पहुंचाने की ताकत नहीं बचेगी। हर शब्द में स्वाद होता है, बोलने से पहले उसे अपने भीतर छक लो। अगर वह तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे के मन को क्यों लगेगा? शब्द वो बीज हैं जो रिश्तों की जमीन में या तो प्रेम उपजाते हैं या दूरी। अकेले रहना इतना दुख नहीं देता जितना गलत व्यक्ति के साथ रहना देता है।
अकेलापन आत्मा को सिखाता है, लेकिन गलत साथ आत्मा को तोड़ देता है। इसलिए कभी मजबूरी में नहीं, हमेशा समझदारी से किसी को अपने जीवन में स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन हद से ज्यादा उम्मीद खुद को धोखा देने जैसा होता है। लोग तुम्हें उतना महत्व नहीं देते जितना तुम मान बैठते हो। इसलिए जब टूटो तो किसी और को दोष मत दो। यह तुम्हारी ही भावनाओं की गहराई थी, जिसे सामने वाला कभी समझ नहीं सका। किसी ऐसे को खोकर क्यों रोते हो जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं। तुम्हारा दुख उसका विषय ही नहीं है, तो उसे अपना हिस्सा मत बनाओ। किसी के लिए रोना तब तक ठीक है जब तक तुम्हारे आंसुओं की कीमत उस व्यक्ति को हो। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ जाता है। उनके शब्दों की मिठास भीतर की नीयत नहीं बदलती। जब भरोसा टूटता है तो आंसू नहीं, आंखों की खामोशी ही चीख बन जाती है। दर्द तब होता है जब दिल नहीं, विश्वास टूटता है। लोग इतने समझदार होते हैं कि तुम्हारे हर झूठ को पहचान सकते हैं, लेकिन प्रेम में दीवाने इतने हो जाते हैं कि हर झूठ को भी सच मान लेते हैं। यही प्रेम की विडंबना है। वह सोचने नहीं देता, बस महसूस कराता है। वक्त से पूछकर कभी बताना कि क्या जख्म सच में भर जाते हैं या हम बस सहना सीख लेते हैं, क्योंकि जो दर्द आत्मा में उतर जाए वो समय के साथ भुलाया नहीं जाता, बस चुप रहना आ जाता है। जो लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि तुम उन्हें भुला तो सकते हो, लेकिन उनकी दी गई सीखें अब तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। हर छोड़ जाने वाला एक अध्याय होता है, पूरा नहीं लेकिन अधूरा सिखाने वाला। हमारी समस्याओं का हल केवल हमारे भीतर होता है। बाकी लोग सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, समाधान नहीं, क्योंकि किसी और ने तुम्हारा दर्द नहीं जिया, इसलिए उनके रास्ते सिर्फ थ्योरी होते हैं। अभ्यास तुम्हें खुद करना होगा। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, चाल, शैली, शब्द, लेकिन किस्मत और नसीब कभी नहीं। इसीलिए तुलना करना बंद करो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके योग्य बन जाओ। प्रयास करते रहो। सफलता मिले तो अच्छा, और अगर ना भी मिले तो जो अनुभव मिलते हैं वे तुम्हारी अगली सफलता का आधार बनते हैं। लक्ष्य भले न मिले, लेकिन कोशिश तुम्हें आत्मबल देती है, और यही सबसे बड़ी कमाई है। अहंकार भी एक नशा है जो केवल दूसरों को दिखता है। जैसे शराब पीने वाले को नहीं पता होता कि वह नशे में है, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति को भी अपना पतन तब समझ आता है जब सब कुछ दूर जा चुका होता है। बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम हंसते हो तो दुनिया हैरान होती है और सोचती है कि तुम्हारे पास कौन सा सुख है जो उनके पास नहीं। उन्हें जवाब मत दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ा उत्तर है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत, धैर्य और अनुभव के धागों से खुद ही बुनना पड़ता है। यह वही पहन सकता है जिसने हर रात जाग कर सुबह तक इंतजार किया हो। अगर वाकई खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों को अपना लो। किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। खुद को बार बार साबित करने की कोशिश मत करो। जो चला गया उसे जाने दो। हर कमी तुम्हारी कमजोरी नहीं है। दूसरों की राय को जीवन का नियम मत बनाओ, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वर्तमान पर नहीं, आने वाले पल पर टिका होता है। जो बीत गया वह केवल अनुभव बन गया, लेकिन जो आने वाला है उसमें तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी हिम्मत काम आने वाली है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, कुछ भावनाओं की, कुछ अपेक्षाओं की, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां कोई सीमा नहीं होती। वहां हर रिश्ता समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो आत्मसम्मान को समझता है वही सच्चा संबंध निभा सकता है। सुबह की नींद सबसे मीठी जरूर होती है, लेकिन यही मीठास इरादों को कमजोर बना देती है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे देर तक सोते नहीं, वे जल्दी उठते हैं ताकि अपनी मंजिल को एक कदम और पास ला सकें। तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तुम्हारी आदतों से तय होती है। जिंदगी के इस सर्कस में सबसे खतरनाक करतब होता है दिल से बेपनाह लगाव करना, बिना ये सोचे कि सामने वाला उसका मूल्य समझ भी पाएगा या नहीं। क्योंकि भरोसा अगर एक तरफा हो तो सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। हमें उन पर विश्वास था और उन्हें लगा कि हम उनके ही भरोसे हैं। यही भ्रम था जो टूटते ही हमारी भावनाएं भी बिखर गईं।
सच्चाई यही है कि जब किसी का दिल भर जाता है तो वह याद करना भी छोड़ देता है। इसलिए किसी की आदत बनने से पहले ही समझदारी सीख लो। अपनों से किया गया छल सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि वह सिर्फ रिश्तों को नहीं, आत्मा को तोड़ता है। और यही छल अंततः अपने ही विनाश की नींव बन जाता है। जीवन में ऐसी कोशिश करो कि जब भी तुम उठो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के सम्मान का कारण बनो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारे विचार, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। रिश्तों को समझो, उन्हें नापो मत। अगर आपको यह संदेश कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।